हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिफेंसिव लाइव। और आज गाइस हम लेके आ गए हैं हमारा वोकैब का थर्ड सेशन। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अब एंटोनियम्स लेके आऊँगा अगले सेशन में, तो आज मैं एंटोनियम्स लेके आया हूँ। कल एक दिन का मेरा ब्रेक हो गया था क्योंकि कल आप सभी को पता है एनडी का एग्ज़ाम था। और गाइस सेंटर तक पहुँचने के लिए बहुत दिक्कतें गई हमको, क्योंकि बीच में पुलिस ने भी रोका है कि नहीं, और टाइम पे पहुँचना भी था क्योंकि 9:30 पे वहाँ पर रिपोर्टिंग भी करनी थी, है ना। तो बहुत दिक्कत गई कल, लेकिन हम पेपर दे के आ चुके हैं। तो अब हम चालू करते हैं हमारा वोकैब सेशन। और हमारा पहला वर्ड वैंक्विश। देखो गाइज, वैंक्विश मतलब क्या होता है। वैंक्विश मतलब होता है जीतना। क्या होता है? जीतना होता है वैंक्विश मतलब, है ना। अब अब इसके क्या है, बहुत मीनिंग्स होते हैं, जैसे जीतना। और कहते हैं सिनोनियम्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसके। लेकिन मैं आज एंटोनियम्स लेके आया तो एंटोनियम्स बताऊंगा। एंटोनियम क्या हो जाएगा? इसका सरेंडर करना या फिर लूज। क्या होता है? सरेंडर या फिर लूज, या फिर बोल सकते हैं आप गिव अप, या फिर क्या बोल सकते हैं, गिव अप। गिव अप बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, गिव अप बोल सकते हैं। अब इसको याद कैसे करना है वो मेन चीज़ है ना। अब देखो एंटोनियम्स में ऐसा है, आप जो याद करोगे ना उसका उल्टा आपको लिखना है एंटोनियम में, है ना। जैसे ट्रिक, ट्रिक क्या है? वैन साउंड्स लाइक वॉन, वैन साउंड्स लाइक वॉन। अब देखो गाइस, हर एक वर्ड की ट्रिक निकालना मतलब इम्पॉसिबल सा है कि नहीं। हर एक वर्ड की ट्रिक नहीं निकलती, लेकिन आप अगर आजू बाजू उसको रिलेट करके देखे तो आप उसको भी याद कर सकते हो कि नहीं। तो मैंने वही किया है। वैन को इसमें से देखो, वैन है ना, तो वैन को साउंड्स लाइक करो। वैन कैसे साउंड करता है? वॉन साउंड करता है। कैसा करता है? वॉन साउंड करता है। वॉन मतलब होता है जीतना। ये ट्रॉफी दिख रही, जीतना। और जीतने का उल्टा क्या हो जाएगा? तो जीतने का उल्टा लूज हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गाइस। स्टेल, स्टेल गाइस देखो, बासी। स्टेल मतलब क्या होता है? बासी या फिर उबाऊ, है कि नहीं। बासी मतलब बासी खाना हो गया, है ना। रोटन बोल सकते हैं शायद, रोटन मेरे को जहाँ तक याद है रोटन बोल सकते हैं इसे, है ना, रोटन। हाँ, तो अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेश। क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा। अब देखो ट्रिक कैसी है इसकी। ट्रिक देखो, ट्रिक है स्टॉल पर बासी खाना मिला। गाइज हम जब भी कहते, हमारे कोई भी स्कूल स्कूल में जब स्टॉल लगता है, जैसे मेरे स्कूल में स्टॉल लगता था तो मैं जाता था, है कि नहीं। तो स्टॉल स्टॉल कहीं भी लगता है तो हमें वहाँ खाना कैसा मिला? वहाँ बासी खाना मिला। कैसा वहाँ खाना मिला? बहुत बासी मिला। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा, है कि नहीं, फ्रेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेसिलेट, वेसिलेट मतलब क्या होता है? दुविधा या फिर परेशानी। क्या होता है? दुविधा या फिर परेशानी। और देखो ये जो वेसिलेट है ना, ये एनडीए में भी पूछा गया है, एनडीए 2020 में, और सीडीएस 19, सीडीएस 2019। और दोनों कौन कंडक्ट करती है भाई? यूपीएससी कंडक्ट करती है। कौन करती है? यूपीएससी करती है। दोनों में पूछा गया है। आप सोचो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जो मैं आज एंटोनिम लेके आऊँ ना, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख लेना उठाकर, आपको पूरे मिल जाएंगे कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजॉल्व या फिर क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो क्लियर है इसका मीनिंग होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट होता है। लेकिन और दुविधा मतलब परेशानी होता है। अब दुविधा का उल्टा क्या हो जाएगा? नो प्रॉब्लम, है कि नहीं, सॉल्यूशन। ऐसा बोल सकते, सॉल्यूशन बोल सकते। तो मैं सॉल्यूशन नहीं लिखा, मैंने क्लियर इसलिए लिखा क्योंकि देखो क्लियर सेंटेंस के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। मान लो आपको सेंटेंस दिया है ना, तो ही क्लियर द प्रॉब्लम्स, है कि नहीं, तो उसने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसका मीनिंग वही निकलता है कि नहीं, मीनिंग वही निकलता है। अब वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा कि नहीं। अब इसकी ट्रिक देखो, वैसी लेट में से वैसी अलग कर दो और लेट अलग कर दो, ठीक। वैसी में से वैसी अलग कर दो, लेट अलग कर दो। क्या बचा? वैसी लेट हो गया मैं, क्या हो गया? वैसी लेट हो गए हम क्लास में। और अब क्या होगा? हम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि अब भाई टीचर को पता चलेगा ना कि तुम लेट हो गए क्लास में, तो तुम्हारी गुद्दी लाल कर देगी। क्या कर देगी? गुद्दी लाल कर देगी। तो अब तुम क्या होगा? लेट हो गए, तो अब क्या पड़ गए? तुम परेशानी में पड़ गए, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विग्ड, विग्ड मतलब क्या होता है? देखो विग्ड मतलब होता है बहुत बुरा। क्या होता है? बहुत बुरा, है ना, बहुत बुरा। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? गुड या फिर नाइस। क्या हो जाएगा? गुड या फिर नाइस। अब ट्रिक देखो क्या है उसकी। उसका विकेट उड़ गया, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। देखो अब मान लो हमारा दोस्त है वो बैटिंग पर है, हम भी नॉन स्ट्राइक पे, ठीक। और हमारी टीम को लग रहा है बहुत रन, है कि नहीं। और हमारा जो दोस्त है वो आउट हो गया, जो अच्छे फॉर्म में था और अच्छी पारी खेल रहा था। तो भाई उसके साथ तो बुरा हुआ, हमारी टीम के साथ भी बुरा हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है? मतलब हमारी टीम के साथ क्या टोटल बुरा हुआ, और बुरा का उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छा। अच्छा मतलब गुड या फिर नाइस। इसको आप ऐसे याद सकते हो, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलेक्टेंट, देखो रिलेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर रहा हूँ, ठीक। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई ये। और ये आएगा भी इस बार, देखना एयरफोर्स की एक ना एक शिफ्ट में आएगा, क्योंकि 15 शिफ्ट होने वाली इस बार एयरफोर्स की, तो इसमें से एक ना एक शिफ्ट में आना ही वाला है रिलेक्टेंट, देखना। और एंटोनिम ही पूछेगा इसका, सिनोनिम नहीं पूछने वाला, ठीक। इसका मतलब होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक मतलब होता है इच्छा के बिना, है कि नहीं। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? कीन या फिर एगर। देखो अब मैं यहाँ पर दो और वर्ड बता रहा हूँ, ठीक। आपको ये आपको नोट करना है, ठीक। मैं हर एक वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट करते आना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया कीन, एक हो गया एगर, एक हो गया जेस्ट, जेस्ट हो गया एक हो गया पैशन। क्या हो गया? पैशन हो गया। अब इन दोनों का मीनिंग क्या निकलता है? उत्सुक। क्या निकलता है? उत्सुक। उत्सुक क्या निकलता है? उत्सुक निकलता है। और ये कीन और एगर, एगर का मतलब भी क्या होता है? उत्सुक होता है, इच्छुक। इसका मतलब ये होता है, ठीक। अब इसकी ट्री देखो कैसी है। वो शादी में टेंट लगाने के अनिच्छुक है। अब देखो भाई
उसकी शादी हो रही है और वो नहीं चाहता कि उसकी शादी में टेंट वेंट लगे कि नहीं, वो चाहता है भाई हमारी शादी तो एकदम मतलब अच्छे से मंगल कार्यालय में हो, एकदम मतलब धूमधाम से, है ना, वहाँ टेंट वेंट की कोई जरूरत ना पड़े, है ना, लेकिन उसके घर पे टेंट लग रहा है, तो वो क्या इस चीज़ के अनिच्छुक है, तो इसको आप ऐसे आ सकते हो, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन टार्डी। देखो टार्डी मतलब होता है धीमा, क्या होता है धीमा, स्लो, स्लो क्या होता है, स्लो होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा सर, प्रॉम्प्ट या फिर क्विकली, प्रॉम्प्ट या फिर क्विकली या फिर फास्ट, फास्ट है ना, प्रॉम्प्ट क्विकली या फिर फास्ट। अब देखो गाइज, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, देखो एक एक वर्ड होता है इनसाइट या फिर इनकाइट, जो भी आप बोल सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे भी करना है, ठीक। इनकाइट मतलब होता है भड़काना, क्या होता है भड़काना, भड़काना। अब देखो, अब मैंने वही बोला ना कि अगर सेंटेंस के साथ से अगर आप चलोगे तो आपको पता चलेगा। देखो इनसाइट मतलब होता है भड़काना, और इंकरेज मतलब भी होता है, इंकरेज मतलब भड़काना नहीं होता, लेकिन उसको क्या बोल सकते हैं, इंकरेज मतलब भी होता है, मतलब इसका जो पॉजिटिव सेंस होगा ना भड़काने का, भड़काना तो एक नेगेटिव सेंस हो गया है ना, और इंकरेज मतलब क्या होता है, उसको मतलब किसी चीज़ के लिए उसको वो करना है ना, क्या बोल सकते हैं अब आप समझ लो, है कि नहीं, प्रेरित करना है, फिर क्या बोल सकते हैं उसको, अब मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है वो, है कि नहीं। तो इंकरेज मतलब भी होता है, लेकिन अब देखो भड़काना मतलब होता है इनसाइट, तो इसमें प्रॉम्प्ट मतलब भी होता है, इसका मतलब प्रॉम्प्ट भी होता है, ठीक। तो कहीं कहीं प्रॉम्प्ट भी लगता है, तो आप प्रॉम्प्ट का मतलब ये भी होता है, ठीक, भड़काना भी होता है। अब देखो ट्रिक देखो, बहुत टायर्ड हो गया हूँ, अब धीरे रनिंग करूंगा। अब देखो गाइस, मैं 1600 मीटर की क्या कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ 1600 मीटर की, ठीक। मैंने क्या किया, शुरू का जो पहला राउंड है उसमें मार दिया भाई मैंने, एक मिनट के अंदर मैंने पहला राउंड मार दिया, ठीक। तो अब क्या हो गया, अब मैंने पूरी स्प्रिंट मार दी, अब मैं बाकी के 3 राउंड के लिए थक गया हूँ। अब थक गया तो भाई मैं सिंपल सी बात है, धीरे दौड़ूंगा, और धीरे का उल्टा क्या हो गया, फास्ट, क्विकली, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर, पेटिशन। देखो पेटिशन मतलब होता है याचिका या फिर निवेदन करना, क्या याचिका या फिर निवेदन करना। देखो मैंने निवेदन करना इसलिए लिखा क्योंकि याचिका बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, अपील, क्या हो जाएगा, अपील, अपील हो जाएगा ना, मतलब याचिका निवेदन करना मतलब रिक्वेस्ट करना, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट करना, है ना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपील हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करो, देखो मुंबई इंडियंस में प्लेयर है जेम्स पेटिसन, कौन, जेम्स पेटिसन, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है जेम्स पेटिसन, है ना। तो ये पेटिसन ने अपील किया एलबीडब्ल्यू के लिए, देखो इसका पिक्चर दिख रहा है, मुंबई इंडियंस से खेलता है भाई ये बंदा। तो जेम्स पेटिसन ने क्या किया, अपील किया, क्या किया, अपील किया एलबीडब्ल्यू आउट करने के लिए ना, और अपील का उल्टा क्या होगा, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। अगला क्वेश्चन स्टिंगी। अब देखो ये जो ट्रिक है ना, थोड़ी सी आपको मतलब अजीब लगेंगी, लेकिन अब हमको याद करना तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा, कि नहीं। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, इकोनॉमिकल, क्या होता है, कंजूस है, फिर इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं, कि नहीं। एक और वर्ड है इसका थ्रिफ्टी, जहाँ तक मुझे याद है थ्रिफ्टी वर्ड है एक और, क्या कौन सा वर्ड, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी वर्ड है, इसका मतलब भी होता है इकोनॉमिकल शायद, या फिर एवर लास्टिंग होता है। हाँ तो एंटोनियम देखो, एंटोनियम होता है जेनरस, क्या होता है जेनरस, जेनरस मतलब होता है दयालु, क्या होता है दयालु। हम्बल बोल सकते हैं, दूसरा वर्ड हो जाएगा हम्बल, हम्बल, ठीक। ये एक और वर्ड नोट कर लेना, ठीक, हम्बल या फिर जनरस, है ना। ट्रिक देखो कैसी होगी, ट्रिक देखो, स्टिंग बहुत कंजूस है, हमेशा बेसबॉल बैट ही लेके आता है। अब देखो इसमें कोई कंजूस की तो कोई सेंस नहीं निकल रहा, लेकिन आपको अगर याद करना तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जहाँ भी स्टिंग ही दिखा ना। अब देखो डब्ल्यू में ऐसा अलग अलग कुछ भी नहीं है ना, ये एक ही वर्ड है जो डब्ल्यू में आएगा, है कि नहीं, वो क्या, मैं तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्टिंग ही मतलब भाई हमने डब्ल्यू का याद किया था कि वो क्या है, कंजूस है, देखो ये इसको बोलते हैं स्टिंग, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, वाइज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, क्या होता है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक। अब देखो एंटोनियम क्या हो जाएगा, फुलिश या फिर स्टूपिड, क्या हो जाएगा एंटोनियम, फुलिश या फिर स्टूपिड मतलब जो क्या है, बुद्धिहीन है, क्या है, बुद्धिहीन है कि नहीं। ट्रिक देखो कैसी होगी, वाइस कैप्टन हमारा बहुत इंटेलिजेंट है। अब देखो ये वाइस आ गया, और ये वाइस को कैसे डिनोट करना है अपने को, वाइस, ये वाला वाइस डिनोट करना है, ठीक। तो वाइस कैप्टन कैसा हमारा भाई, बहुत इंटेलिजेंट है। और भाई वाइस कैप्टन है कौन, रोहित शर्मा, भाई मेरा फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स के बाद विराट कोहली नहीं है, मेरा रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा भाई ताबड़तोड़ प्लेयर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है सीमी। सीमी मतलब होता है घिनौना। अब देखो एक घिनौना का एक वर्ड बता रहा हूँ जो सिनोनियम हो जाएगा, उसका वर्ड है सॉर्डिड। देखो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, सॉर्डिड, सॉर्डिड ऐसे बोल सकते हैं अबोमिनेबल, अबोमिनेबल, ठीक, अबोमिनेबल, अबोमिनेबल, ठीक, ये वर्ड है एक और। तो ये वर्ड भी क्या होता है, सॉर्डिड या फिर अबोमिनेबल, ये दोनों वर्ड आप लिख लेना। एक मिनट रुको, मेरे को ये लिखते हैं हमरा बरोबर, एबोमिनेबल, ठीक, ठीक है। अब ये वर्ड है, ये वर्ड भी क्या होगा, इसका वर्ड मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब सॉर्डिड है ना, घिनौना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा होलसम, होलसम या फिर हॉनेस्ट, है कि नहीं, मतलब जो कैसा है, ईमानदार है, कैसा है, ईमानदार है ना। ठीक देखो
देखो मोहम्मद शामी के ऊपर उसकी बीवी जो थी, क्या थी उसकी बीवी जो है, उसने क्या इल्ज़ाम लगाई थी, कैसा इल्ज़ाम लगाई थी, इल्ज़ाम लगाई थी मोहम्मद शामी को घिनौना साबित करने के इल्ज़ाम लगाई थी उसकी बीवी ने, है ना, मोहम्मद शामी। और उस टाइम मोहम्मद शामी बहुत डिप्रेस भी था, है कि नहीं, उसको कहते टीम में जगह भी नहीं मिली थी। तो मोहम्मद शामी को उसकी बीवी ने घिनौना साबित किया था। बिल्कुल सही बात है, ये घिनौना साबित किया था, भले वो हुए नहीं थे, वो बात अलग है, लेकिन वो घिनौना साबित करने के लिए उसकी बीवी ने उसके ऊपर आरोप लगाया था, ठीक। तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, सीमी, देखो सीमी साउंड लाइक शमी, है कि नहीं। तो ये था हमारे आज के 10 एंटोनियम, और आशा करता हूँ आप लोग को सब समझ में आया होगा। एक बार बस आपको रिवाइज करना है कि नहीं, और बाद में आपको तुरंत याद हो जाएगा कि नहीं। तो आप मिलते हैं अगले जो सेशन है उसमें, हम लेके आएंगे ईडियम और फ्रेजेज, है कि नहीं। तो मिलते रहिए, ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।